दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले को न्यायालय के अधीन जांच कराने की मांग की जा रही है, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट के सारे पर्चियों को मिलान कराने के लिए याचिका लगाई जा रही है और बहुत सारे मूल मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं और बहुत सारे रिपोर्ट भी निकल कर आ रही है जो कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन सभी मुद्दों के साथ उस रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे जो मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी के जीवन स्तर को उजागर करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की। जी हां दोस्तों, वही संयुक्त किसान मोर्चा जो अपनी एमएसपी के मांग को लेकर दिल्ली में लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया, वही किसान मोर्चा जिनको रोकने के लिए रास्तों में किले और आर्टिफिशियल दीवारें बनाई गई थी, वही किसान मोर्चा जो मोदी सरकार को अपने लाए गए तीनों काले कानूनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, आज वही किसान मोर्चा चुनावी बांड घोटाले की जांच की मांग उठाई है, वह भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए तीनों कृषि कानून, चारों लेबर कोड और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण जैसे फैसला केवल कारपोरेट चंदादाताओं को खुश करने के लिए लिए गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि साल 2014 से 2022 के दौरान 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है और 2014 से 2022 के दौरान ही 3,12,214 दैनिक भोगी श्रमिकों ने भी आत्महत्या की है। लेकिन भाजपा के 2014 के घोषणा पत्र में किए गए वादे के बावजूद मोदी सरकार ने किसानों और कृषि श्रमिक परिवारों के लिए एक भी रुपया कर्ज माफ नहीं किया है। इसी बात को राहुल गांधी भी उठाते रहते हैं कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस गंभीर संकट के लिए किसानों और आम लोगों से अपील की है कि इस गंभीर संकट के लिए प्रधानमंत्री के दोहरे मानदंड के लिए भाजपा को करारा जवाब दें। सवाल यह है कि क्या किसानों, मजदूरों और निम्न वर्गों में भाजपा को लेकर असंतोष व्याप्त है और जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या केवल धर्म, जाति और परिवारवाद के आधार पर जनता बीजेपी को वोट करेगी। और इसके अलावा वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल के एक नोट के आधार पर द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर 2023 तक भारत का सकल घरेलू कर्ज स्तर कथित तौर पर जीडीपी के 40% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 5% के साथ ही अपने न्यूनतम स्तर तक गिर गई है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि यह वित्तीय संकट बढ़ने का संकेत है। द वायर ने सितंबर 2023 में ही बता दिया था कि रिजर्व बैंक के उत्तर में कहा गया है कि वित्त 2023 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत दर गिरकर 5 दशक के सबसे निचले स्तर अर्थात जीडीपी के 5% पर आ गई है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो मात्र 5 रुपए ही बचा पा रहा है। उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवारों की वार्षिक देनदारियां जीडीपी के 5.8% तक तेजी से बढ़ी है। अर्थात परिवारों की बचत 5 रुपया 10 पैसे है और कर्ज 5 रुपया 80 पैसा है। रिपोर्ट में साफ संकेत मिलता है कि परिवार अपने उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रहे हैं और कर्ज में फंसते जा रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय इससे साफ इनकार कर दी थी और उसका मानना है कि परिवार वाले जो कर्ज ले रहे हैं वह घर, वाहन और अन्य उपभोग का सामान खरीदने के लिए ले रहे हैं। यह आर्थिक संकट का कोई संकेत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यदि यह कर्ज आर्थिक संकट का संकेत नहीं है तो लाखों किसान और लाखों मजदूर आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। धन्यवाद।